करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द टेंडर फी अर्नेस्ट मनी डिपोजिशन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन के अलावा ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होगा 3 मार्क्स के लिए आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंडर फी से। इट इज़ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी। ये याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लिखना चाहते हो तो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी है, जो आपको रिफंड नहीं मिलने वाली फ्रॉम दी पोटेंशियल सप्लायर्स एज आर मीन्स ऑफ द लिमिटिंग द नंबर ऑफ टेंडर्स एप्लीकेशन। क्यों रखते हैं ये आपको रीज़न लिखा है कि अगर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको प्रोसेसिंग फ़ी की और देनी होगी, इसलिए क्या होता है नंबर ऑफ टेंडर जो है वो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। क्योंकि फ्री होगा तो टेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे फिलअप करेंगे, बट कुछ ना कुछ फीस रखी होगी तो वो कहीं ना कहीं टेंडर्स, नंबर ऑफ टेंडर्स जो आते हैं वो थोड़े बहुत लिमिटिंग हो सकते हैं, इसलिए हम करते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो अर्निएस्ट मनी डिपोजिशन की बात करते हैं। इट इज़ एन एश्योरेंस और गारंटी इन द फॉर्म ऑफ केस on the part of the construction to keep open the offer for consideration and to confirm his intention to take up the work accepted। याद रखिएगा, मैं पहले बताया सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है, ये ईएमडी अलग है। ईएमडी किस लिए है कि वो उनके पास अगर अर्नेस्ट मनी डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, अब जो सामने वाला बंदा है, जो ओनर है, उनको पता चलेगा कि ये बंदा काम कर सकता है आखिर तक, इसलिए ये रखते हैं। इट इज़ अबाउट जनरली 1 to 2% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क। और ये चीज़ आपको मैंने बताई है टेंडर के साथ। आगे भी मैंने एक डिफरेंस बताया 2019 के पेपर में, वहाँ पे भी मैंने बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है वो टेंडर जिसको मिलता है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है, जो कि अर्नेस्ट मनी जो डिपोजिशन है वो हर एक टेंडर वाले को करना होता है। और दोनों का मेन डिफरेंस ही यही है, यहाँ पे 1 to 2% होता है चार्जेस, वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट में 10% तक चार्जेस होते हैं, मतलब रखनी पड़ती है। तो ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन।